साझा करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज सोनी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज जी, एक न्यूटन का लॉ है, ईच एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये बताइए, एक तो छत्तीसगढ़ में इस नाम के सामने आने के बाद आपको बीजेपी में कोई अपोजिट रिएक्शन की संभावना नजर आ रही है, और दूसरा राजस्थान में इसका क्या एक्शन का इफेक्ट आपको दिखाई देगा मुख्यमंत्री की कुर्सी को चुनने के लिए? विजेंद्र, हम जो विष्णुदेव जो ये बने हैं मुख्यमंत्री, इसकी पूरी पटकथा को आप समझें तो हम शुरुआत करेंगे कुनकरी में जब ऐसे विधायक चुने गए। यहाँ पर अमित शाह की उस सभा से हम शुरुआत करेंगे कि किस तरीके से इनको मुख्यमंत्री बनाने की पटकथा लिखी जाती है। अमित शाह ने उस रैली में कहा कि आप विष्णुदेव को विधायक बना दीजिए, मैं इन्हें बड़ा आदमी बना दूंगा। तो संकेत तो वहीं से शुरू हो गए थे कि बीजेपी ने इनको लेकर कुछ सोच रखा है और ये जो नेता है ये बीजेपी में लंबा चलने वाले हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अजीत जोगी के बाद कांग्रेस के अजीत जोगी मुख्यमंत्री थे जो ट्राइबल उससे आते थे। ये दूसरा ऐसा बड़ा नाम है जिसे सीधा आदिवासी नेता, बड़े आदिवासी नेता है जिन्हें छत्तीसगढ़ की कमान भाजपा ने दी है। अजीत जोगी कांग्रेस से आते थे और ये भाजपा से रहते थे। तो इस इक्वेशन को आप समझिए। और ये आते भी जिस जाति से है, ट्राइबल्स में भी उस जाति का दबदबा छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा है। करीबन 32% आबादी ट्राइबल्स की छत्तीसगढ़ में। तो पहली इक्वेशन आप लोकसभा को देख के समझिए कि जातिगत समीकरण साधे। दूसरी इक्वेशन, ये संघ के बेहद करीबी माने जाते हैं। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण इक्वेशन है, जो आपको राजस्थान के संदर्भ में भी दिखाई दे सकती है, ये रमन सिंह के भी खास माने जाते हैं। कुल मिला के 3 इक्वेशन जो बीजेपी ने मतलब सर्वसम्मति बनाने का एक प्रयास, सर्वसम्मति से जो नाम निकल गया उनमें इनका नाम, जातिगत समीकरण साधे, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, मोदी जो मंत्रिमंडल पहला बना था उसमें इनको पहली बार केंद्रीय मंत्री बनाया गया था। यानी दिल्ली का भी कनेक्शन इनके बराबर के। तो सारी इस इक्वेशन को समझ के आप समझ लें कि राजस्थान के संदर्भ में भी अगर कोई आप नाम आएगा तो ये सारी इक्वेशन है उन पे उस नाम पर भी सेट होनी चाहिए, ये इक्वेशन उसमें भी आनी चाहिए, तभी मुख्यमंत्री का चेहरा भी राजस्थान में डिक्लेयर किया जाएगा। यानी कुल मिला के फार्मूला एक ही है, पार्टी जो आला कमान दिल्ली में बैठा है उससे तारतम्य अच्छा होना चाहिए, जातिगत समीकरण साधे जाने चाहिए, और सबको साथ लेके चलने का हिसाब किताब भी उस नेता के अंदर दिखाई देना चाहिए। पंकज जी, आप इशारा कर रहे हैं कि रमन सिंह के बेहद खास हैं। इसका मतलब ये कि रमन सिंह से जो बातचीत हुई, जो मुलाकातें हुई, वो इसलिए नहीं कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, इसलिए कि आप ये बताइए, इनको बना रहे हैं, इनके बनाने से आपकी नाराजगी कितनी होगी या आप खुश कितने होंगे? इसको आप राजस्थान के साथ जोड़ रहे हैं शायद मुलाकातों के साथ। जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूं विजेंद्र कि चेहरा वही होगा राजस्थान में भी, छत्तीसगढ़ वाला फार्मूला, या मान लीजिए ये आला कमान का फार्मूला है, वो नाम जो लोकसभा चुनाव को देख के जातिगत समीकरण साध सके, सबको साथ लेके चल सके, और जो दिग्गज नेता है, जो दिग्गज नेता माने जाते हैं स्टेट में, उनका भी कहीं ना कहीं उससे कनेक्शन हो। ऐसा नाम छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने दिया और ऐसा ही नाम की उम्मीद राजस्थान में भी की जा सकती है। ठीक है सर, क्योंकि आप लंबे वक्त तक सियासत को समझते आए हैं, परखते आए हैं, तो ये भी बताइए कि अब चूंकि रमन सिंह मुख्यमंत्री नहीं है तो उप मुख्यमंत्री वो होंगे नहीं, आप उनको कैबिनेट में देख सकते हैं, क्योंकि एक नेता का एक पोर्टफोलियो होता है, उसको आप एनहेंस तो कर सकते हैं, लेकिन नीचे लाना थोड़ा सा ऐसा लगता है कि उनको डिग्रेड कर दिया गया। तो आप अब रमन सिंह को दिल्ली देख रहे हैं? देखिए विजेंद्र, बीजेपी में जो है नेता इस समय जो कवायद चल रही है, वो सेकेंड लाइन के नेता जो हैं उनको तैयार करके आने वाले लोकसभा चुनाव और 10-12 साल की जो लीडरशिप है उस पे ऊपर पार्टी ने पूरी तरीके से फोकस कर रखा है। रमन सिंह छत्तीसगढ़ के बेहद कद्दावर नेता हैं, और छत्तीसगढ़ में उन्होंने, उनकी जो सरकार थी उस समय में जो योजनाएं चली थी, उन्होंने बीजेपी को एक अलग से वहाँ पे वोट बैंक उन्होंने डेवलप किया, बीजेपी को गाँव तक पहुँचाने का काम भी रमन सिंह ने किया। लेकिन एक उम्र फैक्टर, दूसरा लगातार मुख्यमंत्री बने रहना, तीसरा जो चुनाव वो हारे, उसके बाद से माना जा रहा था कि अब छत्तीसगढ़ में किसी न किसी नए चेहरे पर भाजपा दांव खेल सकती है, और बीजेपी ने वैसे ही किया। अब रही बात रमन सिंह की भूमिका की, तो निश्चित रूप से मानिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव में तो रमन सिंह को भी बेहद महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भाजपा की तरफ से दी जाएगी। हो सकता है उन्हें छत्तीसगढ़ चुनावों की प्रभार सौंपा जाए, ये भी हो सकता है कि एक कयास ये भी है कि उनको केंद्र में बुला के किसी संगठन के किसी मजबूत पद पर उनको बैठाया जा सके, क्योंकि जो नेता अच्छी पकड़ रखते हैं उनको खोया नहीं जाता है। मैं ये सवाल राजस्थान के संदर्भ में भी कर रहा हूं आपसे कि मुख्यमंत्री की दौड़ में कई हैं, इनके आने से क्या, जिस तरीके से अदिति भी कह रही थी कि शायद किरोड़ी लाल मीणा अब एक बड़े पोर्टफोलियो के साथ स्टेट के अंदर काम करते नजर आ सकते हैं। हालांकि बीजेपी हमेशा चौंकाती है, इसलिए कुछ भी कहना
अभी यहाँ भी जल्दबाजी है। लेकिन आपको लग रहा है जो बड़े बड़े नेता जिनको विधानसभा चुनाव में उतारा गया, या तो वो मिनिस्ट्री का बड़ा हिस्सा होंगे या उनमें से कुछ लोकसभा वापस जाएंगे? निश्चित रूप से इसी तरह का आपको जो राजस्थान में भी देखने को मिलेगा। जो बड़ा नाम है, जो वोटों को खींचने की ताकत रखता है, उसे निश्चित रूप से मानिए कि भाजपा अपने से दूर नहीं करेगी। बीजेपी किसी ना किसी तरीके से उनको लाइमलाइट में रहने का मौका देगी या उनको अपने साथ जोड़े रखने का मौका देगी, चाहे संगठन में बड़ा पद दिया जाए या अभी लोकसभा चुनाव आने वाले उनमें। देखिए, जो भी मुख्यमंत्री बनेंगे वो मोदी की गारंटी, आम आदमी के जीवन में परिवर्तन आए, ये सारी योजनाओं को हम लागू करेंगे। तो देखिए, जश्न की तस्वीरें हैं, क्योंकि जिस तरीके से विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री घोषित किया गया है, एक बड़ा पोर्टफोलियो रहा है, एक बड़ा जनाधार रहा है, और जब वो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करते थे तब से राजनीति कर रहे हैं। और ये न सिर्फ मध्य प्रदेश की राजनीति को जानते हैं, बल्कि टूटकर बने छत्तीसगढ़ की राजनीति को जन्म से जानते हैं छत्तीसगढ़ के। और उसके बाद सेंटर में मिनिस्टर रहे हैं, कई बार लोकसभा पहुंचे हैं, एक बड़ा पोर्टफोलियो है। और इन सब के बीच में कभी उन्होंने पार्टी बदली नहीं है, यानी पार्टी के लॉयल रहे हैं, संघ के लॉयल रहे हैं। और पंकज जी, यही मैं जिक्र कर रहा था, क्योंकि जब इनके पोर्टफोलियो को कोई भी देखेगा तो वो देखकर ये समझ जाएगा कि इनका चयन क्यों किया गया है, क्योंकि एक भी खामी नजर नहीं आती। पार्टी के लॉयल, संघ के लॉयल, लगातार राजनीति करते रहे, लगातार जीतते रहे, कैबिनेट के सेंटर मिनिस्ट्री का हिस्सा रहे, स्टेट का हिस्सा रहे। तो ऐसी कोई चीज बचती नहीं है जहां से ये कह दिया जाए कि शायद ये और होता तो बेहतर होता। बेहद प्रभावशाली राजनीतिक प्रतिभा हैं विष्णुदेव, और इसीलिए जो दौड़ चल रही थी, जो कयास लगाए जा रहे थे छत्तीसगढ़ में, वहां पर नंबर 1 नाम इन्हीं का माना जा रहा था। फर्स्ट इंडिया ने भी कई बार इस बात के संकेत दिए थे, क्योंकि जो आप बता रहे, जो खूबियां गिनवा रहे, यही खूबियां एक मुख्यमंत्री में छत्तीसगढ़ में बीजेपी को चाहिए थी। और उस सभी खूबियों के जो फिल इन द ब्लैंक्स है, उसको इनकी जो प्रतिभा है वो भर रही थी। ऐसे में निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में नाम सबसे ऊपर था, और उसी नाम पर जो पार्टी ने सहमति बनाई है, और पार्टी ये भी मान सकते हैं कि आलाकमान का ये फैसला भी हो सकता है और विधायकों का फैसला भी हो सकता है। ये जॉइंट एक। ठीक है पंकज जी, अब हमारे साथ बने रहिए। रायपुर से वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश जोता जी जुड़ गए हैं। प्रकाश जी, सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर आपका स्वागत है। जी जी जी, नमस्कार सर, क्योंकि विष्णुदेव साय के पोर्टफोलियो को कोई देखेगा तो उसको बिल्कुल अचंभा नहीं होगा कि वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं। क्या आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं? और दूसरा, क्या इस चेहरे के पीछे वो 30% के आसपास की पॉपुलेशन है जिनका घोषित और अघोषित तौर पर विष्णुदेव साय प्रतिनिधित्व करते हैं? 2024 के लिए वो चाहिए। देखिए, सिंपल सी बात है, छत्तीसगढ़ की आबादी का लगभग, मैं दोनों चीज कहूंगा। एक चीज मैं आपको कहूंगा, पहली बात, हम अगर आंकड़े की बात करें तो छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे कि जो आबादी है शेड्यूल्ड ट्राइब की, वो काफी है। लेकिन अगर मैं सीट की बात करूं, जहां 10% से लेकर 80% तक जहां पे उनकी आबादी है वोटिंग का, वो है 66 सीट। 90 में 66 सीट रहते हैं, जहां पे आदिवासियों की जो तादाद है भारी है। ऐसे में अगर आप किसी आदिवासी को आप मुख्यमंत्री बनाते हैं तो निश्चित रूप से वो बीजेपी के आगे और ले जाएगा, पहली बात है। दूसरी बात है, पिछली बार जब 15 सीट में मिली थी बीजेपी को, तब भी बीजेपी के पास 30% से अधिक वोट था। तो ये कोई नहीं कह सकता कि बीजेपी को उस तरह के वोट नहीं मिलते या नहीं मिले हैं, ये भी बात नहीं है। और तीसरी सबसे बड़ी बात है, अगर आप देखेंगे बीजेपी और कांग्रेस की, तो कांग्रेस को पिछले बार 27 सीट मिले थे शेड्यूल्ड ट्राइब के, जबकि 2003 में बीजेपी के पास 25 सीटें थी। तो जो पिछले 20, 22, 23 साल में जो परिस्थितियां निर्मित हुई, बीजेपी को भी लगा अपना संगठन को अगर मजबूत करना है तो वहां पे आदिवासी को सबसे आगे बढ़ाना है। और ओबीसी में भूपेश बघेल जो खुद कुर्मी है, जो ओबीसी के एक सेक्ट है, वो और साहू के बीच में एक विवाद की स्थिति जैसा दिखाया गया राजनीतिक रूप से, कि साहू को नीचे दिखा के जो कुर्मी है उनको आगे दिखाने की बात कही गई। दूसरी बात है, आदिवासियों में एक बात ये भी पहुंचाया गया कि आप अगर देखेंगे उनमें, तो एक बात ये भी कही गई कि जो बीजेपी के नेता हैं
को इस बात को भी बताने के लिए सक्षम रहे आदिवासियों के बीच में कि जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं वो ज्यादा हिमायती हैं ओबीसी के या कुर्मी के, ट्राइबल का ध्यान नहीं रखते। ये नैरेटिव एक बनाने की कोशिश की गई और उसी का परिणाम रहा भारी मतों में अभी जीत हुई। तो इस बार इसी बात को लेकर आगे बढ़ना चाहती है बीजेपी और इसलिए एक आदिवासी मुख्यमंत्री उन्होंने चयनित किया है। और विष्णुदेव साय एक सिंपल चेहरा है, सौम्य चेहरा है। और देखिए जिस हिसाब से भूपेश बघेल एकदम एग्रेसिव थे और कई लोगों को घरों में पुलिस भेज देना, अरेस्ट करवा देना, पुलिस के जरिए तंग करवा देना, एक माहौल बनाने की उस वक्त जो चीजें किए थे, अपने खिलाफ कोई आवाज को पसंद नहीं करते थे, वही बीजेपी ने एकदम एक सौम्य चेहरा को उनके सामने रख दिया जो है विष्णुदेव साय। प्रकाश जी बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालकर हमसे बातचीत करने के लिए और उनके चेहरे को क्यों चुना गया उसका विश्लेषण करने के लिए। बस एक आप ये समझ लें कि राजस्थान में भी उन सभी फैक्टरों को ध्यान में रखा जा रहा है, लोकसभा चुनाव, संगठनात्मक चेहरा, संघ की पसंद और पार्टी आलाकमान यानी अमित शाह और मोदी से जिसका तारतम्य ठीक तरीके का हो और उनकी गुड बुक्स में हो। तो कुल मिला के ये फार्मूला भी राजस्थान में लागू करने की तैयारी की जा रही है और इस फार्मूले के तहत जो चेहरे की तलाश हो रही है उसमें कुछ समय मुझे लग रहा है राजस्थान में भी लग रहा है और ये समय 1-2 दिन और लगने की भी संभावना व्यक्त की जा रही है। जी, यहाँ पर आपने पंकज जी समय को लेकर जिक्र किया कि समय और भी लग सकता है। देखिए मध्य प्रदेश में तो ऐलान हो चुका है, विधायक दल की बैठक कल हो रही है, छत्तीसगढ़ का हमने आज देख ही लिया, लेकिन मरुधरा के लिए स्थिति साफ नजर नहीं आ रही। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो लगातार हमारे सहयोगी भी बातचीत कर रहे हैं तमाम दिग्गजों से, उनका लगातार कहना है कि मलमास से पहले विधायक दल का जो नेता है वो सामने आ जाएगा, मुख्यमंत्री का ऐलान है वो हो जाएगा। जी बिल्कुल, पार्टी के जो भाजपा के सूत्र बता रहे हैं वो इसी तरह की बीजेपी में कवायद चल रही है कि मलमास से पहले जो है जो राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा इसका ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन राजस्थान में इस मुख्यमंत्री की दौड़ में आधा दर्जन से अधिक नाम है, सबकी अपनी अपनी जातिगत वीकेशंस है, सबकी अपने अपने प्लस पॉइंट है और सबके अपने अपने माइनस पॉइंट है। ऐसे में पार्टी आलाकमान, क्योंकि यहाँ भी चुनाव किसी नेता के कंधे पे बीजेपी नहीं जीती है, चुनाव सिर्फ मोदी की गारंटी पे राजस्थान में जीता गया है, इसलिए ये निश्चित रूप से मानिए कि जो भी फैसला होगा वो पार्टी आलाकमान के इशारे के बाद ही राजस्थान में होगा। कास्ट इविकेशन देखी जाएगी, लोकसभा की जो 25 की 25 सीटें जीतने का बीजेपी ने जो अपना लक्ष्य तय किया हुआ है उस लक्ष्य को कौन नेता पूरा कर सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो चेहरा जो सभी जो भाजपा में गुट हैं, चाहे वो संघ आइडियोलॉजी के नेता हों, चाहे वो किसी नेता के फॉलोअर हों, उनको एक साथ लेके चलने में जो सक्षम चेहरा होगा उसी पे ही जो भाजपा है वो दांव खेलती नजर आ रही है। और इसी की तलाश में अभी कवायद जारी है और ये कवायद 1-2 दिन और जारी रह सकती है, क्योंकि अभी तक भाजपा राजस्थान के पास जो पर्यवेक्षक बनाए गए हैं कि मैं उसका पालन करूंगी। लगातार आपको हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ की, क्योंकि उत्साह जैसा माहौल है और लगातार आपको जानकारी भी दे रहे हैं। बात चाहे मध्य प्रदेश की हो, चाहे बात राजस्थान की हो, चाहे बात छत्तीसगढ़ की हो, तमाम जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं और तस्वीरें भी फर्स्ट इंडिया न्यूज आप तक पहुंचा रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का जो मुख्यमंत्री है उसका ऐलान हो चुका है। अब इंतजार राजस्थान और मध्य प्रदेश को लेकर है, क्योंकि पंकज जी देखिए अगर राजस्थान की हम बात करें, आलाकमान लगातार कह रहा है कि जो पार्टी है उसमें एकता बरकरार है और आलाकमान का जो फैसला होगा वो सबको मंजूर होगा। अगर बात करें प्रहलाद गुंजल की, आज एक बड़ा बयान उन्होंने दिया था, वसुंधरा राजे का भी वो जिक्र कर रहे थे और कहीं ना कहीं एक इशारा भी उनकी तरफ से, तो इस बयान को कैसे समझा जाए, क्या माइनस बयान के? देखिए जो प्रहलाद गुंजन ने कहा, प्रहलाद गुंजन जो है पहले वसुंधरा राजे समर्थक जो नेताओं की उस श्रेणी में शुमार थे, लेकिन आप इस समय बीजेपी के किसी भी विधायक का बयान देखें या किसी भी नेता का बयान देखें तो सारे बयानों के बाद एक लास्ट बयान उनका ये आता है कि जो पार्टी आलाकमान तय करेगा हम सब उनके साथ है, हम चाहते हैं कि ये नेता बने, हम ये मुख्यमंत्री का चेहरा हो, लेकिन अंतिम निर्णय जो पार्टी आलाकमान करेगा हम उसके साथ हैं। तो ओवरऑल आप इस पिक्चर को समझे कि बीजेपी का विधायक और बीजेपी के नेता ये पूरी तरीके से समझ गए हैं जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह चाहेंगे वही राजस्थान में होगा और उसी पे हमको सहमति जतानी होगी, उसके अलावा कोई और विकल्प उनके पास है नहीं। तो आप ओवरऑल इस सिनेरियो को समझे तो जो नाम आएगा दिल्ली की पसंद से आएगा और उसके साथ विधायकों की जो रायशुमारी होगी उसको भी तवज्जो दी जाएगी। वो तवज्जो इस संदर्भ में दी जाएगी कि वो चेहरा होना चाहिए जो सबको साथ लेके चल सके, इसलिए विधायकों की रायशुमारी भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर होगा राजस्थान मुख्यमंत्री पद के नाम के चयन के लिए।
बिल्कुल। और देखिए, फैसला आला कमान लेगा, और क्योंकि रायशुमारी यहाँ पर की जाएगी, लेकिन रायशुमारी के बाद जो भी नाम सामने आता है, जो भी फैसला आला कमान करता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार तस्वीर मरुधरा की इसलिए अलग नजर आ रही है क्योंकि देखिए, चाहे मुख्यमंत्री कोई भी बने, लेकिन दिल्ली का जो हस्तक्षेप है वो मरुधरा की राजनीति में तो तय नजर आ रहा है। देखिए, दिल्ली का हस्तक्षेप में जो आप इशारा करना चाह रहे हैं, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश हो, यहां पार्टी ने किसी चेहरे के ऊपर चुनाव नहीं लड़ा है। चुनाव का चेहरा सिर्फ एक था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पे ही भाजपा ने अपना चुनाव कैंपेन किया और यही जनता के सामने रखा, जिसको जनता ने स्वीकार भी किया है। तो ये मान के चलिए कि ये क्लेम किसी भी स्थानीय नेता का नहीं है कि मेरे पीछे या मेरे कंधे पे रख के भाजपा की सरकार राजस्थान में बनी है, क्या मध्य प्रदेश में बनी है या छत्तीसगढ़ में बनी है। ऐसे में पार्टी आला कमान के लिए बहुत सहूलियत हो जाती है कि जब प्रधानमंत्री के नाम पर चुनाव जीते जा रहे हैं, तो ऐसे में किसी स्थानीय नेता का दबाव पार्टी के ऊपर नहीं रहता है, और पार्टी का किसी स्थानीय नेता के ऊपर, स्थानीय नेता का पार्टी के ऊपर दबाव नहीं रहता। तो एक अलग तरह का निर्णय पार्टी लेती है, वो ये देखती है कि 10-15 साल की लीडरशिप तैयार हो, पार्टी का काम कौन बढ़ा सकता है, संगठनात्मक मजबूती कौन दे सकता है, सबको साथ लेके कौन चल सकता है। राजस्थान के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बात अब मैं आपको बताना चाहूंगा। राजस्थान में 3 पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, उसमें राजनाथ सिंह एक बहुत बड़े बीजेपी के कद्दावर नेता हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हुए हैं, अभी रक्षा मंत्री है, ये एक नाम है। उसके अलावा विनोद तावड़े और सरोज पांडे, 2 नाम है। विनोद तावड़े जो हैं वो विद्यार्थी परिषद से पृष्ठभूमि के हैं, विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री रहे। उनको विशेष रूप से टास्क दिया गया है कि राजस्थान में जो संघ के पदाधिकारी हैं, जिनका अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा की राजनीति में दखल रहता है, उनसे बातचीत कर कोई सर्वसम्मत नाम उनकी तरफ से भी लिया जाए। तो ये कवायद संघ के पदाधिकारियों से चर्चा करने की जो विनोद तावड़े को दी गई है। उसके अलावा राजनाथ सिंह जी जब यहाँ आएंगे तो राजनाथ सिंह जी बीजेपी की बैठक लेने वाले हैं, पार्टी जो पदाधिकारी प्रमुख नेता हैं उनसे चर्चा करने वाले हैं, चाहे वो वसुंधरा राजे हो, चाहे सीपी जोशी हो, चाहे गजेंद्र सिंह शेखावत हो। ये सब जब कवायद पूरी हो जाएगी, उसके बाद विधायक दल की बैठक होगी, और विधायक दल की बैठक में जो भी नाम सामने आएगा उसके लिए दिल्ली से सहमति ली जाएगी, और उसके बाद उस नाम का ऐलान किया जाएगा। तो ये पूरा जो राजस्थान में जिस तरह का आप आने वाले दिनों में आप घटनाक्रम देखेंगे, उसकी तस्वीरें जो मैंने आपको बताई है। लगातार हम मरुधरा की भी बात कर रहे हैं। पंकज जी, देखिए, राजस्थान की भी आप बात कर रहे थे, आपने ये भी बताया कि किस तरह से रायशुमारी होगी और आला कमान तक जो नाम है वो पहुंचेगा, उसके बाद आला कमान उस पर फैसला ले लेगा। लेकिन अभी की बात की जाए, जो प्रेजेंट की बात की जाए, तो जो तमाम दिग्गज विधायक है वो वसुंधरा राजे से भी मिल रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता भी हैं। इसके भी सियासी गलियारों में कई मायने निकल कर आ रहे हैं, और जो सियासी गलियारों में है चर्चाएं भी गर्म नजर आ रही है, क्योंकि मुलाकातों का दौर लगातार जारी है। देखिए, वसुंधरा राजे से जो विधायक मिल रहे हैं, वसुंधरा राजे 10 साल राजस्थान में मुख्यमंत्री रही हैं, पार्टी की कमान उनके पास रही है, तो निश्चित रूप से जो विधायक हैं या जो बीजेपी से कई जुड़े नेता हैं, उनका वसुंधरा राजे से सीधा संवाद भी है और वो उनको अपना नेता भी मानते हैं। तो ऐसे में जिस तरीके से वो मिल रही हैं, इसमें मुझे नहीं लगता कहीं पार्टी को भी किसी तरह का कोई ऐतराज है। हालांकि कुछ दिन पहले एक घटनाक्रम चला था जिसको लेकर पार्टी आला कमान की तरफ से भी एक बड़ा आपत्ति जताई गई थी, और उसको बुलाकर भी ऐसा माना जा रहा है, हमारे सूत्र बता रहे हैं, उसको लेकर भी जो नाराजगी है पार्टी आला कमान की, उसे कन्वे कर दिया गया था। लेकिन जिस तरीके से अभी विधायक वसुंधरा राजे से मिलने आ रहे हैं, ये एक सामान्य प्रक्रिया है। सीपी जोशी जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनसे भी विधायक मिल रहे हैं लगातार, जो चंद्रशेखर है संगठन महामंत्री, उनसे भी विधायक लगातार मिल रहे हैं, जो गजेंद्र सिंह शेखावत है केंद्रीय मंत्री है, वो भी एक मुख्यमंत्री की दौड़ में बड़ा नाम है, उनसे भी लोग मिल रहे हैं। यहाँ तक कि जो दिल्ली में नेता बैठे हैं बीजेपी, जो राजस्थान बेस्ड हैं, चाहे वो अश्विनी वैष्णव हो, चाहे सुनील बंसल हो, चाहे ओम प्रकाश माथुर अभी छत्तीसगढ़ में, क्योंकि उनसे भी लगातार विधायकों की मुलाकात हो रही है। तो ये जो विधायकों का मेल मिलाप का दौर है, ये तो ऐसे ही चलेगा। लेकिन सब विधायक के बात जानते हैं कि जो पार्टी आला कमान कहेगा, जो पार्टी आला कमान इशारा करेगा, हमें उसी पे चलना है। और ये आप छत्तीसगढ़ में भी आप जो अभी आप विजुअल दिखा रहे हैं, उसमें आप साफ तौर से देख सकते हैं कि सारे विधायक एक ही सुर में ये बात कह रहे हैं। जितनों की भी हमने अभी बाइट देखी है, जितने भी कैमरे के आगे आके बोले हैं कि बहुत अच्छा चेहरे का चुनाव पार्टी आला कमान ने किया। तो इसी तरह का माहौल राजस्थान भी आपको जब मुख्यमंत्री पद का नाम घोषित हो जाएगा उसके बाद आपको देखने को मिलेगा।
बिल्कुल, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी देख रहे हैं कि जो तमाम विधायक हैं वो समर्थन दे रही हैं और खुशी भी यहाँ पर जाहिर कर रही हैं। लेकिन राजस्थान में इस बार तस्वीर बदली नजर आ रही है, क्योंकि जब हमने देखा था कि पिछले चुनाव हुए थे, पिछली बार जो मतदान हुए थे, या फिर पुराना इतिहास उठाकर देखें राजस्थान का, लेकिन इस बार का जो इतिहास है, जो इस बार मतदान हुआ है, वो बिल्कुल अलग तरीके से हुआ है। क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई चेहरा घोषित नहीं किया गया था। अगर चेहरा था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कमल का फूल, और लेकिन इस कमल के फूल को लेकर भी जो एकता है भारतीय जनता पार्टी में वो दिखाई दी, और वाकई में ये एकता की तस्वीरें सबको हैरान भी कर रही, खासकर कांग्रेस पार्टी को। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि बार बार कांग्रेस की तरफ से भी मुद्दा उठाया गया। मुख्यमंत्री निर्वतमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से भी पूरे चुनाव के दौरान और एक साल पहले से करीब से कांग्रेस की तरफ से भी मुद्दा लगातार उछाला गया कि भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा ये भाजपा घोषित करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि बीजेपी के अंदर एक बहुत बड़ी गुटबाजी है और बीजेपी एक बड़ी गुटबाजी के दौर से गुजर रहा है। लेकिन आप इसमें भाजपा आला कमान की करामत देखिए, ना केवल उस गुटबाजी पर लगाम लगाया गया, बल्कि जो नेता थे वो एक मुखी होकर पूरी तरीके से चुनाव में आपको लगे नजर आए। वसुंधरा राजे अलग करीबन 100 के करीब सीटों पे उन्होंने चुनाव प्रचार किया, गजेंद्र सिंह शेखावत अलग अपने इलाके में घूमते नजर आए, और जो नेता जहां जिसका प्रभाव था उनको उन सीटों की जिम्मेदारी भी दी गई और वो वहां पे प्रचार करते नजर आए। कुल मिलाकर जो पार्टी आला कमान का जो फार्मूला था, मोदी का चेहरा और कमल के फूल का निशान, वो रणनीति पूरी तरीके से राजस्थान में सक्सेस नजर होती आई है। कई दिग्गज कांग्रेस की तरफ से भी हालांकि धराशायी हुए, तो बीजेपी की तरफ से भी धराशायी हुए। एक जातिगत समीकरण का विषय है या ध्रुवीकरण का विषय एक अलग बात है, लेकिन ओवरऑल राजस्थान में देखा जाए तो जो रणनीति थी भाजपा आला कमान की, जो दिल्ली से रणनीति तय की गई, वो उसके हिसाब से राजस्थान में चुनाव लड़ा गया और ये रणनीति बेहद सफल देखने को मिली है। कि पंकज सोनी जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पंकज सोनी जी, अभी हमने दर्शकों को वो भी सुनाया कि विष्णुदेव साय ने क्या कुछ कहा, क्योंकि नाम उनका सामने आ चुका है। उसके बाद उन्होंने मोदी की गारंटी का जिक्र किया। अगर देखो मोदी की गारंटी की बात करी जाए तो वाकई में कमाल की नजर आई इस बार, क्योंकि तीनों राज्यों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, तीनों जगह पे इनकी जीत हासिल कर ली है। तो कहीं ना कहीं इस बार जो ये जीत का मंत्र भी दिया गया था और जो मोदी की गारंटी की बात सामने आई थी, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होती हुई दिखाई दी। जी बिल्कुल, देखिए जो तीनों स्टेट में चुनाव हुए, तीनों के 5 स्टेट में मोदी की गारंटी को लेकर भाजपा ने पूरा कैंपेन किया। राजस्थान में क्योंकि यहाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की भी गारंटी चल रही थी और उसके सामने बीजेपी ने मोदी की गारंटी दी, तो जनता ने मोदी की गारंटी को प्रेफरेंस दी। अब जो लोकसभा चुनाव के लिए जो बीजेपी की रणनीति अब तक जो सामने आ रही है, उसमें भी भाजपा का फोकस पूरी तरीके से मोदी की गारंटी का जो एक उन्होंने जनता के अंदर जो नारा दिया है और जनता के अंदर जो कैंपेन शुरू किया है, उसी पे रहता दिखाई दे रहा है और उसको लेकर बीजेपी ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये तो निश्चित है लोकसभा का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही होना है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। लेकिन मोदी की गारंटी, ये मोदी की गारंटी करके जो एक नया शब्द इजाद हुआ है हिंदुस्तान की राजनीति में, ये नाम मुझे और आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। ये जो जुमला है, इसे जुमला भी कह सकते हैं या इसे वादा भी कह सकते हैं, ये बहुत आगे तक भाजपा को ले जाने की तैयारी में है और इस पूरा जो कैंपेन होगा लोकसभा का, वो मोदी की गारंटी पर ही बेस्ड होगा। लेकिन पंकज जी, तैयारी तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी पूरी की गई थी। हमने देखा था कि किस तरह से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, राजस्थान की भी तमाम जिलों से होती हुई निकली थी, लेकिन शायद भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस के लिए उतनी सफल साबित होती हुई दिखाई नहीं दी। देखिए राजस्थान में जो चुनाव हुए, राजस्थान में एक जो अब तक रिवाज रहा है 2 दशकों से, मान लें आप, भैरों सिंह जी शेखावत के बाद जो राजस्थान में रिवाज रहा है, वो एक बार कांग्रेस बीजेपी, एक बार कांग्रेस बीजेपी, इस तरह का रिवाज राजस्थान में रहा है। तो शुरुआत में जब जो गहलोत सरकार थी वो लगातार इस बात को नकारती रही कि हमारी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्पेंसी फैक्टर काम नहीं कर रहा है, लेकिन चुनाव में कहीं ना कहीं वो फैक्टर काम करता दिखा। सरकार के विरुद्ध नहीं दिखा तो जो स्थानीय एमएलए था उसके विरुद्ध काम करता दिखाई दिया। तो इसलिए जो आप ये बात कह रहे हैं कि राहुल गांधी भी आए और नरेंद्र मोदी की भी जो सभाएं हुई या अमित शाह जी की भी सभाएं हुई, उसका असर कांग्रेस में राहुल गांधी की सभा का या उनकी जो यात्रा का इतना दिखाई नहीं दिया। इसके लिए जो स्थानीय समीकरण भी कुछ हद तक आप जिम्मेदार कह सकते हैं। केंद्रीय नेताओं का काम होता है हर स्टेट में, जो उनकी पार्टी के स्टेट है उसमें जाके केंद्रीय नेता एफर्ट्स करते हैं। ऐसा ही एफर्ट्स राहुल गांधी ने भी किया। यहाँ पर जो यात्रा उनकी निकली, काफ़ी भीड़ भी उसमें जमा हुई थी, खासतौर से जो ईस्टर्न कैनाल का इलाका है उसमें भारी भीड़ राहुल गांधी की यात्रा में देखने को मिली थी। लेकिन कांग्रेस के कुछ इंटरनल इश्यूज थे जिसको लेके शायद कांग्रेस उसको सॉर्ट आउट नहीं कर पाई, तो जो तस्वीर जो दिखनी चाहिए थी वो नहीं दिख सकी, और जो तस्वीर अब दिखी है वो उसमें साफ है
कि भाजपा बिल्कुल। सत्ता में